आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इस समय एफके टॉक्स और मैं हूं फिरोज खान। आपको बता दें कि इस वक्त कहीं न कहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर कहीं न कहीं पूरी दुनिया में इस वक्त एक दहशत सी फैली हुई है। कहा जा रहा है कि आखिर ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग की शुरुआत हुई है, आखिर इसका एंड कैसा होगा? जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है, वो अब 25 दिन यहाँ पे होने को आ रहे हैं। यानी कि पिछले 25 दिनों से जो है मुसलसल यहाँ पे जो जंग है वो हमें देखने को मिल रही है मिडल ईस्ट में। जहाँ इज़राइल और अमेरिका की तरफ से शुरुआत की गई थी इस जंग की, और सबसे पहले शुरुआत हुई थी इज़राइल और अमेरिका की तरफ से। और जहाँ हमने देखा कि ईरान के जो मेन स्ट्रीम लाइन लीडर्स हैं, आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद से मुसलसल शहादतों का जो सिलसिला है, उसके बाद हमने देखा कि स्कूल के बच्चों की शहादत वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अब ये जंग जो है साइकोलॉजिकल जंग में जो है वो तब्दील हो चुकी है। यानी कि हर रोज एक नई चीज जो है वो हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ अमेरिका और इज़राइल की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी, और ईरान ने कहा था कि शुरुआत अमेरिका और इज़राइल ने किया है और ख़त्म मैं करूँगा। यानी कि इसका एंड क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त देखा ये भी जा रहा है कि जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मैं 14 पॉइंट यहाँ पे ईरान के सामने रखने जा रहा हूँ, अब ये जंग यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। क्या कुछ चीज़ें हैं समझने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआती दिनों से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से यूएस और इज़राइल की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, तमाम जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब जो पासा है वो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। जो ईरान है इस वक्त जो है मुँह तोड़ जवाब दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से यहाँ पे दे रहा है मुसलसल। और वहीं जहाँ बात होती है स्टेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर, वहाँ पे भी इस वक्त जो है तमाम सरगर्मियाँ यानी कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त बंद की जा चुकी हैं। जितनी भी शिप्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोन्स में रुकी हुई हैं, उन्हें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच देखा ये भी जा रहा है कि कहीं न कहीं ईरान जो है इस वक्त भारत के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ-साथ देखा ये भी गया है कि इस वक्त जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोन्स आखिर है क्या चीज़? स्टेट ऑफ हार्मोन्स हम ये कह सकते हैं कि एक समंदरी रास्ता है जहाँ से पेट्रोलियम और गैस जो है अलग-अलग कंट्रीज़ के लिए जाती है। लेकिन अब ये चीज़ जो है स्टेट ऑफ हार्मोन जो है बाकी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्योंकि काफ़ी वक़्त से जो है तमाम जो तिजारती जो रास्ते हैं वो मुसलसल यहाँ पे कट ऑफ हो चुके हैं। कट ऑफ होने के साथ-साथ कहीं न कहीं कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोन्स में ईरान की तरफ से गदीर पनडुब्बी वहाँ पे रखी गई है, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुसलसल यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। यानी कि गदीर ऐसी एक सबमरीन है जो काफ़ी पावरफुल है, जो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट कर सकती है। और ये जो सबमरीन है वो बिल्कुल ही पावरफुल होने के साथ-साथ इसके अंदर मिसाइलों से लैस ये सबमरीन बताई जाती है। सबमरीन जो है पूरे इस बंदरगाह की जो है पूरी मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ काफ़ी पावरफुल बताई जाती है। गदीर जो सबमरीन है वो मोस्ट पावरफुल ईरान की सबमरीन है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं। अब देखा ये भी जा रहा है कि अलग-अलग ट्वीट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, बातें अलग-अलग चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। क्योंकि शुरुआत अमेरिका और इज़राइल की तरफ से किया गया था और बताया जा रहा है कि ख़त्म जो है वो ईरान करेगा इस चीज़ को। अब ये जंग कितने दिनों तक चलती है, क्या होगा इसका अंजाम, वो तो आने वाला वक्त ही यहाँ पे बताएगा। लेकिन वहीं जहाँ बात चल रही थी कि आखिर
पेट्रोलियम को लेकर कहीं न कहीं भारत के अंदर काफ़ी वक़्त से हम देख रहे थे कि क्राइसिस जो है वो पेट्रोल पंप्स में लोगों की भीड़ हमें देखने को मिल रही थी और लोग जो है कहीं न कहीं सिलेंडर गैस भरवाने के लिए जो है कतारों में खड़े थे। अब उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का कहना है कि इस वक़्त हमारे पास सफिशिएंट पेट्रोलियम है, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर अलग-अलग जो कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम कंपनीज़ है, लगभग 85% जो पेट्रोलियम है वो इस वक़्त यहाँ पे इंडिया के जो 3 मेन एजेंसीज़ हैं, चाहे हम भारत पेट्रोलियम की बात करें, एचपी की बात करें और इंडियन ऑयल की बात करें, इंडियन पेट्रोलियम की बात करें, तो इस वक़्त जो है सफिशिएंट जो चीज़ें हैं वो इस वक़्त भारत के पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोगों को यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस वक़्त अवेलेबल हैं, जो तमाम लोगों तक यहाँ पे पहुँचेगी, वक़्त पे पहुँचेगी और लोगों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और तीसरी बात ये बता दूँ आपको कि इस वक़्त कहीं न कहीं पूरे इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं, जो शियाने अली हैं, उनकी तरफ से ईरान के लिए डोनेशन इस वक़्त मुसलसल यहाँ पे जमा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी वादी कश्मीर से। और मैं सलूट करता हूँ वादी कश्मीर के शियाने अली यानी तमाम उन मुसलमानों को जो इस वक्त आगे आ रहे हैं और स्पेशली ईरान के हक में ईरान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो अमाउंट इस वक्त यहाँ पे जमा हुआ है, बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है इस वक्त ईरान के लिए जो है वादी कश्मीर से स्पेशली वो जमा किया जा चुका है। जहां हमने देखा था कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, गरीब बेवा औरत से लेके वो तमाम लोग इस वक्त ईरान के हक में यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर इंसानियत आज भी मौजूद है। इसी इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम हमने देखा कि इस वक्त लद्दाख के अलग अलग जगहों पे जो बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, चाहे हम बात करें जमियतुल उलमा हिस्न शेर करगिल, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल, अंजुमन साहिब ज़मान, यानी कि ऐसी बहुत सारी ऐसी अंजुमनें हैं इस वक्त अपने हिसाब से आगे आ रही हैं, मदद करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जहाँ कल हमने देखा था कि जमियतुल उलमा की तरफ से जो काउंटर बाहर लगाया गया था, जिसमें हर एक इंसान आगे आ रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमने देखा बुजुर्ग से लेके स्कूली बच्चे तक जो है अपनी पॉकेट मनी जो है वो ईरान के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ दे रहे हैं, लोग अपने ट्रक्स बेच के ईरान की सपोर्ट में यहाँ पे मदद कर रहे हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ पे ईरान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जिससे जितना बन पड़ रहा है वो लोग यहाँ पे मदद करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरीके से इंसानियत का पैगाम जो है खासतौर पे इंडिया से जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक इंसानियत का पैगाम जो है ये पूरी दुनिया के लिए है, ना कि मुस्लिम, बल्कि देखने को ये भी मिला कि वादी कश्मीर के अंदर सिख बरादरी के जो लोग हैं वो आगे आए और ईरान के लिए यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, यानी कि मदद करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। जितना हो सके, जितना बन पड़े, लोग यहाँ पे दे रहे हैं। वहीं ईरान भी इस मामले में पीछे नहीं है। ईरान ने भी हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है, उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो लोग इस वक्त बढ़ चढ़ के ईरान के हक में ईरान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि एक इंसानियत का जो पैगाम है इस वक्त पूरे भारतवर्ष से, पूरे इंडिया से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा भी शख्स है जो अपनी 1 महीने की सैलरी जो है वो ईरान के लिए दे रहा है, कोई अपनी गाड़ी दे रहा है, बहनें अपने जेवर दे रहे हैं, बच्चे अपने पॉकेट मनी दे रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। जो इस वक्त सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया के वादी कश्मीर और लद्दाख और बाकी दीगर जहाँ पे इस वक्त मुसलमान जो शियाने अली हैं वो दे रहे हैं। जंग कब थमेगी, किस वक्त थमेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की डेट में ये जंग जो है जिसके 25 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और मुसलसल जंग जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में जारी है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं या बाकी तमाम जो अपडेट्स हैं
तो तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।